फाइनली जम्मू कश्मीर बैंक ने बैंकिंग एसोसिएट और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट हुई थी, जिसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने स्क्रैप करने का सुझाव दिया था, उसे फाइनली एक नोटिस निकालकर स्क्रैप कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये नोटिस जो है ये जम्मू कश्मीर बैंक की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस नोटिस में साफ तौर पर मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको ये ना लगे कि ये फेक है। ये नोटिस जो है वो इशू किया गया है। नोटिस आपके सामने है, मैं आपको बता भी दूंगी कि इस नोटिस में क्या कुछ लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये नोटिस जम्मू कश्मीर बैंक की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है और इसी नोटिस में ये कहा गया है कि यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर की जो डायरेक्शंस हैं उन्हें फॉलो करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 15 अप्रैल को ये डिसीजन लिया है। यानी 15 अप्रैल जब हमने आपको बताया था कि बोर्ड की मीटिंग थी, 15 अप्रैल को ये डिसीजन लिया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट हुआ था प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और बैंकिंग एसोसिएट्स की रिक्रूटमेंट के लिए, जिसकी नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर 2018 को निकाली गई थी। नोटिफिकेशन नंबर था HRD RECTT 2018-1564। उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, उस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल कर दिया गया है। ये भी कहा गया है कि फ्रेश प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का उसे जल्द ही इनिशिएट किया जाएगा और साथ ही में जो एप्लीकेंट्स जो ऑलरेडी इतनी देर से प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम का रिजल्ट निकाला जाए, उनके लिए ये कहा है कि द एप्लीकेंट्स हु हैड अर्लियर अप्लाइड फॉर द पोस्ट और पोस्ट्स in accordance with the eligibility criteria as laid down in the advertisement supra shall be eligible, as such need not submit the application form afresh। यानी कि वो लोग जिन्होंने पहले प्रोबेशनरी ऑफिसर या बैंकिंग एसोसिएट या दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, अगर वो उस समय की एडवर्टीजमेंट के मुताबिक एलिजिबल थे तो वो इस बार भी जब फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी तो उसके लिए भी एलिजिबल कंसिडर किए जाएंगे। साथ ही में ये कह दिया है कि उन्हें दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास वो नोटिफिकेशन भी मौजूद है जिस नोटिफिकेशन के तहत पहले जो है जिस नोटिफिकेशन के तहत पहले शुरू किया गया था इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। और उस नोटिफिकेशन में ये बैंकिंग एसोसिएट की पोस्ट और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जो पोस्ट है, इन लोग इसके लिए एलिजिबल वही लोग थे जो जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट थे। साथ ही में उस समय जो फॉर्म है, फॉर्म की कीमत भी जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये थी और नॉर्मल जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 800 रुपये थी। 800 रुपये और 1000 रुपये का फॉर्म भरा था उन लोगों ने जिन्होंने उस समय बैंकिंग एसोसिएट के लिए या प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था। उन लोगों के लिए बारे में ये कहा है जम्मू कश्मीर बैंक ने अपने इस नोटिस में कि उन्हें दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको डिटेल में बता दूं कि 6 अक्टूबर 2018 को जब नोटिफिकेशन निकाली गई थी उस समय 250 पोस्ट जो हैं वो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की थी और 1200 पोस्ट बैंकिंग एसोसिएट्स की थी। 1 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने जम्मू कश्मीर बैंक में इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। और आपको बता दूं कि उस एग्ज़ाम को 22 अप्रैल 2019 को प्रोबेशनरी ऑफिसर का प्रीलिम एग्जाम कंडक्ट हुआ था। प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो एग्जाम होना था वो 3 टायर स्ट्रक्चर में होना था, यानी कि पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। बैंकिंग एसोसिएट की जहां तक बात है एक ही एग्जाम होना था और उसके बाद सिलेक्शन होनी थी। बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम भी अप्रैल के महीने में ही हुआ था। साथ ही मैं आप तक ये पहुंचा दूं कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के प्रीलिम के एग्जाम होने के बाद 20 दिनों के अंदर अंदर ही एग्जाम का रिजल्ट निकाल दिया गया था। 9 मई 2019 को रिजल्ट आया था प्रोबेशनरी ऑफिसर के प्रीलिम्स का और वो रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज था, जिसको लेकर कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था और ये कहा था कि वो लोग जिनका मेरिट ज़्यादा है वो लिस्ट से बाहर हैं, लेकिन वो लोग जिनका मेरिट कम है वो लिस्ट के अंदर हैं, क्योंकि इस लिस्ट को डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाया गया है। तो इसके चलते जो है मेंस का एग्जाम पहले ये कहा गया था कि 20 मई 2019 को होगा, लेकिन जब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट प्रीलिम्स का निकला उसके बाद कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके चलते में 13 को ये अनाउंस किया जम्मू कश्मीर बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन ने, उस वक्त के चेयरमैन ने, कि यूनिफॉर्म कट ऑफ कर दिया जाएगा। तो उस समय यूनिफॉर्म कट ऑफ कर दिया गया और साथ ही में मेंस एग्जाम की जो डेट है उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद बैंक पीओ के मेंस का एग्जाम 17 जून 2019 को कंडक्ट हुआ और उसमें लगभग 10,000 लोगों ने
प्रोबेशनरी ऑफिसर के मेंस का एग्जाम दिया था। बैंकिंग एसोसिएट का जैसे मैंने आपको बताया वो 1 स्टेप एग्जाम था, उन्हें दोबारा एग्जाम नहीं देना था, लेकिन अभी तक उनका भी रिजल्ट नहीं आया था। मेंस का एग्जाम हो जाने के बाद लगभग 8 महीने उन जम्मू कश्मीर बैंक के एस्पिरेंट्स ने इंतजार किया, और जो बैंकिंग एसोसिएट्स है उन्होंने लगभग 10 महीने इंतजार किया, लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक का रिजल्ट जो है, ना ही पीओ मेंस का और ना ही बैंकिंग एसोसिएट का रिजल्ट आया। उल्टा फरवरी 27, 2020 को जम्मू कश्मीर की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा हेडेड है, उन्होंने ये डिसीजन लिया। उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक का ये जो पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उनसे कहें कि इसे स्क्रैप कर दिया जाए, और ये कहा कि दोबारा से रिक्रूटमेंट होगी जो कि फ्रेश, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट की जाएगी, और उसे एक फास्ट ट्रैक बेसिस पर ये रिक्रूटमेंट होनी थी। उसके लगभग 1-1.5 महीने के बाद ट्विटर के ऊपर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक का ही एस्पिरेंट, ऐसे अज्यूम करेंगे कि वो उनसे ये पूछ रहा है कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्या कारण है कि रिक्रूटमेंट स्क्रैप करनी पड़ी, जिसमें वो अलेजिडली ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उस लिस्ट में जो है जम्मू के बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हो गए थे, वैली के कम सिलेक्ट हुए थे। इसके चलते जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये लगा कि बवाल ना मच जाए, इसकी वजह से अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला गया। उसके बाद अब 15 अप्रैल को ये डिसीजन लिया जम्मू कश्मीर बैंक के बोर्ड ने कि इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्क्रैप कर दिया जाए। स्क्रैप हो चुका है अब ये बैंकिंग एसोसिएट का भी और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का भी। साथ ही में जो नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसे जल्द ही इनिशिएट किया जाएगा, ऐसा इस नोटिस में लिखा है। लेकिन करंटली क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है, तो ये नहीं मालूम कि कितनी देर तक जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। और साथ ही में इसमें जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि जो लोग उस एडवर्टीजमेंट जो उस समय नोटिफिकेशन निकाली गई थी उसके मुताबिक एलिजिबल थे, वो आज भी एलिजिबल होंगे दोबारा से जब रिक्रूटमेंट की जाएगी। और साथ ही में उन्हें दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर बैंक में जब ये प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का और बैंकिंग एसोसिएट का जो पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस दोबारा होता है, तो उसमें जम्मू कश्मीर के ही डोमिसाइल जो हैं वही एलिजिबल होंगे। तो जम्मू कश्मीर बैंक के कई सारे एस्पिरेंट्स काफ़ी देर से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ट्विटर के ऊपर भी इस बात को डाल रहे थे, अलग अलग हमें भी कॉल्स आ रही थी, और वो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर बैंक का रिजल्ट आखिर क्यों नहीं आ रहा, क्यों इस जम्मू कश्मीर बैंक के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्क्रैप होने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें एटलीस्ट मालूम हो। तो उस समय जिस समय स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला लिया था कि इसे स्क्रैप कर दिया जाए, तो ये कहा था कि कुछ लीगल इन्फॉर्मिटीज इसमें हैं, यानी कि कुछ मसले हैं, कुछ धांधलियां हुई हैं जिनके चलते जो है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्क्रैप किया जाएगा। लेकिन पिन पॉइंट करके कुछ क्लैरिटी से नहीं बताया गया था कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी। इतनी देर तक जम्मू कश्मीर बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चुप्पी थी, वो नहीं बता रहे थे कि आखिर रिक्रूटमेंट स्क्रैप हुई है या नहीं हुई है। लेकिन 15 अप्रैल का जो ये नोटिस है, ये नोटिस मैं आपको एक बार दोबारा दिखा दूं। इस नोटिस में क्लियर कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर बैंक के बैंकिंग एसोसिएट का, साथ ही बैंक पीओ का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अभी तक हुआ था, इसे स्क्रैप कर दिया गया है।